मोना की कहानी। मोना एक छोटे से गांव की रहने वाली लड़की थी। उसका गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, जहां सुबह की ताजगी और शाम की शांति हमेशा बनी रहती थी। मोना का दिल भी उसी तरह था, सरल, प्यारा और अपनी ही धुन में मस्त। मोना की एक खासियत थी, वह बहुत जिज्ञासु थी। उसे हर चीज के बारे में जानने की इच्छा थी। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, जैसे वह हर चीज में कुछ नया और रोमांचक देख रही हो। गांव में एक पुराना पुस्तकालय था जिसे बहुत लोग जानते थे। एक दिन मोना ने वहां जाने का फैसला किया। वह बड़े ध्यान से एक एक किताब को देख रही थी। तभी उसकी नजर एक पुरानी धूल से भरी किताब पर पड़ी। किताब का नाम था जादुई कहानियां। मोना को लगा जैसे ये किताब उसके लिए ही रखी गई हो। उसने किताब खोली और पढ़ने लगी। जैसे जैसे वह पढ़ती गई, उसे लगा कि वह किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर चुकी है। किताब में एक जादुई जंगल की कहानी थी, जहां हर पेड़, हर पौधा और हर जानवर बात कर सकते थे। मोना को यह बहुत रोमांचक लगा। किताब के अंत में लिखा था, जो इस कहानी को समझेगा उसे जादुई जंगल की सैर का मौका मिलेगा। मोना के मन में उत्सुकता बढ़ गई। उसने किताब को ध्यान से पढ़ा और उसे समझने की कोशिश करने लगी। एक रात जब मोना सो रही थी, उसने एक सपना देखा। सपने में वह उसी जादुई जंगल में थी। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल और पेड़ थे और जानवर उसके पास आकर बातें कर रहे थे। मोना ने देखा कि वहां एक बड़ी झील थी जिसमें जादुई पानी था। अचानक एक छोटी चिड़िया आई और बोली, मोना, तुमने किताब की कहानी को समझा है, इसलिए तुम यहाँ आई हो। अब तुम्हें इस जादुई पानी का रहस्य जानना होगा। मोना ने झील के पास जाकर पानी में झांका। उसे अपने ही चेहरे की परछाई दिखी जो मुस्कुरा रही थी। चिड़िया ने कहा, यह पानी तुम्हें बताता है कि असली जादू तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हारी जिज्ञासा, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा प्यारा दिल, यही तुम्हारा असली जादू है। मोना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझ गई। असली जादू हमारे अंदर ही होता है, हमें बस उसे पहचानने की जरूरत है। उस दिन के बाद मोना ने अपने गांव में और भी लोगों को किताब पढ़ने और अपने अंदर के जादू को पहचानने के लिए प्रेरित किया। मोना की यह कहानी गांव में बहुत मशहूर हो गई और सबने सीखा कि असली जादू बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होता है।